वेलकम डियर। ये आप देख रहे हैं सुधीर के मंत्रास यूट्यूब चैनल और आज हमारे टॉपिक के डिस्कशन जो है वो होगा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम हाइट और डिस्टेंस का एक फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर 9th है आपके CBSE NCERT का, NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th। और आपका जो ये चैप्टर है ये 9th है और इसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आप लोगों को यहाँ पर इससे पहले के सारे वीडियोस में हाइट एंड डिस्टेंस वाले पार्ट को मैंने डिस्कस किया हुआ है। अभी जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में, उसमें आपकी जो है एक लीनियर वेलोसिटी भी है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे जो है वो मूव कर रहा है एक टावर की तरफ, और उसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो अलग अलग इंस्टेंट पर, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग डिस्टेंस पर वो चेंज हो जाएगा। और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा होगा, वो हमें निकालनी है। एक्सरसाइज ये हमारी 9.1 है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सुधीर के मंत्रास में ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनसे रिलेटेड जो है आपकी फ्रॉम बेसिक टू द हायर लेवल वीडियोस जो है वहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को बाद में करेंगे डिस्कस। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का वो क्वेश्चन जो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है और कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट हियर। ये डाउनलोडेड जो है पार्ट है और इसमें आप देखिए, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए स्ट्रेट हाईवे, ये हमारा एक स्ट्रेट हाईवे है। दिस इज दिस लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ये इसे थोड़ा सा स्ट्रेट आप मान करके चलें। ये थोड़ा सा मूवमेंट आ रही है, मुझे लगता है कि ये ऐसा, ये हो गया, ये हो गया हमारा टावर और ये उसका हो गया फुट और ये हमारा हो गया स्ट्रेट हाईवे। A straight highway leads to the foot of a tower. A man is standing at the top of the tower. A man is standing at the top of the tower. अब यहाँ पर हमें ये मान लेना है कि ऑब्जर्वर की हाइट अलग से कुछ नहीं है, टॉप ऑफ द टावर और ऑब्जर्वर की आई एट द सेम प्लेस है। A man is standing at the top of the tower. Observe a car at an angle ऑफ डिप्रेशन 30। यहाँ पर एक कार की पोजीशन है, यहाँ पर सपोज करते हैं कि ये ए है। इस जगह लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी ये हमारा ए हो गया। और इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल ले लें तो ये हमारे लिए कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ये चूंकि नीचे की तरफ का एंगल है इसलिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये कार मूव कर रही है इस स्ट्रेट हाईवे पर। ये चलते 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 कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर इसकी ये पोजीशन कितनी हो गई, बी हो गई।
6 सेकेंड लेटर, मतलब जब यहाँ पर है, यहाँ से एक पर्सन ने इस चीज़ को देखा कि इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है। अब ये 6 सेकेंड के बाद विद यूनिफॉर्म स्पीड इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 हो गया। यानी अगर हम इसको यहाँ से दोबारा मिला दें इस वाली पोजीशन के लिए जहाँ पर अभी ये है, तो ये जो एंगल नीचे की तरफ आ रहा है, ये टोटल एंगल हमारा अगर हम इसको यहाँ पर लिखें तो ये 60 हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक मूव करने में इसे जो टाइम लग रहा है वो 6 सेकेंड है। ये कह रहा है कि अगर इसका नाम ए बी हो गया, इसको हम सी रख देते हैं, इसको हम डी रख देते हैं, ये हमारा टॉप हो गया, और बी से सी तक मूव करने में कितना टाइम लगेगा ये हमें मेज़र करना है। क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 में वो ये कह रहा है कि एक टावर है, टावर के टॉप पर ऑब्जर्वर है, एक स्ट्रेट हाईवे है जो फुट की तरफ बढ़ रहा है, लीड कर रहा है। यहाँ से किसी टाइम पर वो ये देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये हमारा 30 आता है। इसका मतलब इसका थोड़ा सा इसे ऐसे चेंज करें, ये हो गया 30 और वैल्यू इसकी जो है ये 30 आ गई। ये नीचे की तरफ है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो हम इसे हॉरिजॉन्टल लाइन के तौर पर एक्सप्रेस करेंगे। ये हमारा जो है कितना हो गया, 30 हो गया। 6 सेकेंड के बाद विद यूनिफॉर्म स्पीड ये पहुंचती है बी पर, और जब ये बी पर ये पहुंच जाती है तो यहाँ पर ऑब्जर्वर ये देखता है कि अब जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमारा बी वाली पोजीशन के लिए 60 है। उसी यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हुए उसको फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, जबकि यहाँ से यहाँ तक वो 6 सेकेंड में पहुँच चुका है। यानी बी से सी तक पहुँचने वाले टाइम को हमें मेज़र करना है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब हमें सॉल्व करना होगा तो हमें जो है यहाँ पर एक चीज़ निकालनी होगी। एक जो आपका फार्मूला है कि डिस्टेंस जो होती है वो हमारे लिए कितनी होती है, स्पीड इनटू टाइम होती है। स्पीड हमारी कांस्टेंट है। ए से बी तक की स्पीड में हमारा टाइम 6 सेकेंड है, तो बी से सी तक जो हमारी ये डिस्टेंस होगी, अगर वही स्पीड रखेंगे तो हमारा क्या टाइम होगा। यानी सबसे पहले हमें बी सी को किसी और चीज़ में हमें मेज़र करना होगा। हम ये मान लेते हैं कि इस टावर की जो हाइट है, लेट कि इट इज़ एच। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमें एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि अगर दो पैरेलल लाइन है इस तरीके से ये कट कर रही हैं तो इनके अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा। इस बिहाफ पर अगर आप यहाँ पर देख करके चले तो ये स्ट्रेट हाईवे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और डी ए इसे कट कर रहा है। यानी ये एंगल अगर 30 है तो हमारा ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये डी बी जो है, इस पूरे एंगल को अगर आप देखें तो ये पूरा 60 है। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसकी इसको कट कर रही है, यानी ये वाला एंगल जो है ये आपका 60 हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो रेस्ट टू होते हैं उनके इक्वल होता है। यानी ये 60 है तो 30 और ये वाला एंगल मिल करके क्या हो जाएगा, 60। यानी ये वाला एंगल भी हमारे लिए कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब आप अगर ए बी डी में देखेंगे तो ये वाला एंगल 30 है, तो आपका ये वाला एंगल 30 है, तो इसके सामने की साइड जो हमारी बी डी है तो वो इस वाले 30 के सामने ए बी के इक्वल होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ए बी वाली साइड है ये इक्वल हो गई इस वाली साइड के। कहाँ से हमने शुरू किया,
एक कार मूव कर रही है एक स्ट्रेट हाईवे पर टावर के फुट की तरफ, क्योंकि ये स्ट्रेट हाईवे लीड्स टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। किसी एक सर्टेन मोमेंट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमारा 30 है। यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हुए 6 सेकंड के बाद वो बी पोजीशन पर पहुंचती है, तो ये यहाँ पर जो है हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसके फुट तक पहुंचने पर उसी स्पीड से उसी कार को कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले मैंने एक सिंपल सा काम ये किया कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये 30 है तो ये भी हमारा 30 हो गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी पैरेलल हो गई, ये इसकी लाइन हो गई, जिससे कि ये हमारे अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए। इसी तरीके से ये और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये हमारा कट कर रहा है, तो ये जो हमारा पूरा 60 है ये हमारे लिए 60 हो गया। ट्रायंगल ए बी और आपका डी में ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल रेस्ट आपके 2 के इक्वल होता है। ये 60 है और ये 30 है, तो 30 और 30 मिल करके यहाँ पर 60 बना देंगे। ए बी डी में ये दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे। यहाँ तक का पार्ट मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया हुआ है। इसकी स्पीड को हम ले लेते हैं u। लेट द स्पीड इज इक्वल टू v। ओके डियर, अब आप यहां पर ये देखिए जरा सा कि जो ए बी है, इस वाले फार्मूले का अगर हम यूज़ करें तो ये हो गया ए बी, स्पीड हमारी v हो गया, टाइम हमारा 6 हो गया, यानी ये हमारे लिए 6v हो गया। अभी अभी हमने ये प्रूफ किया कि ए बी और जो हमारा बी डी है ये इक्वल होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू हमारे लिए कितना हो गया, बी डी, यानी ये भी हमारा कितना आ गया, 6v आ गया। ये हो गया हमारा 6v। अब आप ये देखिए कि BC की वैल्यू जो है वो क्या निकलेगी। अगर आपको 60 के लिए ये तो हमारे लिए काम करने लगेगा किस चीज़ का, बेस का, और ये 90 है तो ये काम करने लगेगा हाइपोटेन्यूज का। तो अगर हम इसमें आ जाएं इन ट्राइंगल, ये हमारा क्या हो जाएगा, BCD। तो अगर हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल BCD, तो ऐसी पोजीशन में फॉर द एंगल B इज इक्वल टू व्हाट, 60। तो इसमें जो बेस का काम कर रहा है वो हमारे लिए हो गया BC, और जो हाइपोटेन्यूज का जो है काम कर रहा है वो हमारे लिए कितना हो गया, BD हो गया। और BD की वैल्यू हमें पहले से पता है, ये कितनी हो गई, 6v हो गई। अब अगर हम इसमें जो है 10b ले लेते हैं, 10b की तो खैर यहाँ पर वो नहीं है ज़रूरत, बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज जो है ये हो गया। तो यहाँ पर हम लेंगे cos b, और जैसा कि मैं आपको फिर से बता चुका हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो गया कितना साइन, ये हो गया cos, ये हो गया tan। तो अगर हम cos की पोजीशन को देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, ये बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। बेस की पोजीशन कितनी हो गई, BC हो गई, और जो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना हो गया, BD हो गया। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं cos 60, और ये BC हमें फाइंड आउट करना है, और BD की वैल्यू कितनी हो गई, 6v, और cos 60 की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 1/√, और ये हो गया BC अपॉन 6v। तो ये हो गया हमारा 2BC इज इक्वल टू 6v। तो यानी BC की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 6v हो गया, 2 3 या 6, यानी ये हमारे लिए कितना हो गया, 3v। अब अगर हमें यहाँ से टाइम निकालना है तो हमें डिस्टेंस रखनी होगी और स्पीड रखना होगा। तो अगर हम इस वाले पार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो ये जो टिपिकल सा क्वेश्चन है ये बहुत इजीली जो है सॉल्व होने की पोजीशन में है। तो हम ये लेते हैं कि जो हमारी डिस्टेंस है, अब आप देखिए कितनी हो गई, BC। इसी का टाइम जो है वो हमें क्या करना है, मेज़र करना है, और जो इसमें हमने स्पीड लेट करी हुई है वो कितनी हो गई, v हो गई। तो यहाँ से आप ले लीजिए डिस्टेंस इज इक्वल टू जो आपकी स्पीड हो गया, और इनटू ये जो है हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। डिस्टेंस हमारे लिए BC हो गई, स्पीड v हो गई, और ये टाइम हमें मेज़र करना है। BC की वैल्यू हमने जो है यहाँ पर कितनी निकाली है, 3v इज इक्वल टू v इंटू t, v और v कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ये हमारा कितना आ गया, 6 सेकेंड।
3 सेकंड आ गया। तो 6 सेकंड यहाँ तक इसको लगे थे, 3 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। ऐसा इसमें आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि 30 से 60 हो गया, 60 से 90 हो गया, ऐसा कोई इसमें सीधा रिलेशन बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है उसी तरीके से आपको यहाँ पर लगाना है। तो जो बाकी का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये आपको 3 सेकंड और लगेंगे। तो ये अब जो है आपका थोड़ा सा इसमें फिजिक्स भी जुड़ गई। एक फार्मूला यहाँ पर आपका लग गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो जितने भी टाइप के सारे क्वेश्चन हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड बनते थे वो सारे के सारे इस पार्ट में अब कवर हो चुके हैं। अगर आपको कोई और स्पेशल कोई चीज़ चाहिए या किसी भी आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। सुधीर के मंत्रास यूट्यूब चैनल है और आप एक्सरसाइज 9.1 हाइट्स एंड डिस्टेंस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अभी तक पढ़ रहे थे। और आई होप कि आपको ये सारा पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पिछली वीडियोस में और सारे डिटेल में डिस्कशंस हैं। ओके फ्रेंड्स, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।